हाय गाइस और वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं झंड जी चैनल से पवन सिंह का गाना पर फिर उठा सवाल। बबुआन पवन सिंह एंड शिल्पी राज। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। हमें धरती काल चाल कुशल मंगल। सुना हूँ पवनवा आजकल बड़ा जातिवाद कर रहा है। हाँ सुना तो मैं भी हूँ। काल लगा तो अभी सारा जातिवाद का नशा उतार देते हैं। अबे ये नहीं, उसका एक जातिवाद वाला नया गाना आया है, वो लगाओ। अबे साले यही है यही है। हाँ फिर जातिवाद वाला गाना। हाँ जातिवाद वाला गाना। क्या ढूंढ रहा है? जूता रखा था ये। तो काल है। ठीक है दोस्तों, पवन सिंह का एक गाना आया है। गाने का नाम है बबुआन। गाने का बोल है प्रखंड हो या जिला। पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ कि फेसबुक इंस्टाग्राम पर इसे शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पवन सिंह इतने बड़े सुपरस्टार हो गए और जातिवाद फैला रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? पहली बार मैंने इंस्टाग्राम पर देखा तो मुझे लगा हाँ भाई बात तो सही है, ऐसे बड़े बड़े स्टारों को क्या जरूरत है जातिवाद करने की। लेकिन फिर मन में आया कि एक बार गाना भी तो सुन लो, कि बस कोई कहे कि कौवा कान लेके भाग गया तो पीछे पीछे कौवा के भागो। फिर गाना सुना मैंने और पूरा गाना सुनने के बाद मन में एक ही ख्याल आया कि अपने गाने में ये कहना कि प्रखंड हो या जिला बबुआने से हिला, ये कहना अगर जातिवाद है तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जातिवादी सलमान खान होगा। तो शायद सलमान खान भी पंडित ही होगा अंदर से, वो दिखावा करता है कि मैं खान हूँ, वो भी जातिवाद कर रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। खैर मेन मुद्दे पे आए तो क्या पवन सिंह का ये जो गाना है बबुआन, ये जातिवादी गाना है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि 50-50। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जातिवादी गाना ये क्यों नहीं है, और अगर है तो क्यों है। जाति का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता। कुछ लोग बताते हैं कि जाति सिर्फ एक व्यवस्था है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये ऊंच नीच का पैमाना है। अब क्या है वो आप अपने हिसाब से देख लेना। मैंने इसके इतिहास के बारे में कुछ पढ़ा नहीं है और वैसे भी मैं इतिहास पढ़ता भी नहीं हूँ, और पढ़ता इसलिए नहीं हूँ कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। गाने की बात करें तो गाने में एक आदमी है, वो ये कह रहा है कि प्रखंड हो या जिला बबुआने से हिला। तो क्या ये जातिवाद है? अबे मुझे क्या पता। तो मेरे ख्याल से नहीं। फिर इसको जातिवाद क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि गाने वाला उसी जाति का है। राजपूत बबुआन शायद एक ही होते हैं, भाई अलग अलग होते हैं तो हम रियली सॉरी। मैंने कहा ना मुझे जात पात के बारे में ज्यादा कुछ पता है नहीं। तो ये गाना जातिवादी गाना ना होने के छोटे मोटे बहुत सारी वजह है। पहला तो ये कि ये सिर्फ एक गाना है और गाना एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए गाया जाता है। दूसरा ये कि अगर ये जातिवादी भी है तो इसमें सिर्फ एक जाति की बड़ाई की गई है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी दूसरी जाति की बुराई की गई है क्या ऐसा? तो अगर कोई जातिवाद बहुत ही स्ट्रांगली मानता है और वो सिर्फ अपनी जाति की बड़ाई करता है, किसी की बुराई नहीं करता, तो इसमें क्या जातिवाद है? अगर वो स्ट्रांगली जातिवाद मानता है तो उसे गर्व से कहना चाहिए कि हाँ मैं फला जाति का हूँ। क्या टेंशन, क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप भी कहो ना, अगर आप जातिवादी हो तो मैं नहीं हूँ। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। नीचे या उससे भी नीचे कोई जगह हो तो मुझे आप वहाँ भी रख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर एक बार के लिए मान भी लें कि ये जातिवादी गाना है तो इसमें पवन सिंह का क्या रोल है? इसलिए कि उन्होंने ही गाया है। एक फिल्म कैसे बनती है, कुछ प्रोसेस पता है? नहीं, मैं डायरेक्ट फिल्म पर क्यों आ गया, क्योंकि ये जो गाना है ये एक फिल्म का गाना है, एल्बम नहीं है। तो जो फिल्म के गाने होते हैं उस पर सारा कंट्रोल जो होता है ना वो डायरेक्टर का होता है। ओके, एक फिल्म को स्टार्ट करने से लेकर के उसको पूरा कंप्लीट प्रोसेसिंग करके प्रोड्यूसर को सौंपने तक की जिम्मेदारी डायरेक्टर की होती है। ये डायरेक्टर डिसाइड करता है कि मेरी फिल्म की कौन सी जगह पर गाना होगा और वो गाना कैसा होगा, और ये डिसाइड डायरेक्टर अपनी फिल्म की कहानी के आधार पर करता है कि मेरी फिल्म की ये कहानी है और इस कहानी के इस जगह पर इस टाइप का गाना शूट करेगा। उसी हिसाब से डायरेक्टर गाने चूज करता है। सिंगर का क्या काम है? गाना गाना, पैसा लेना और निकल लेना। अब उस गाने को नेगेटिव वे में दिखाना है या पॉजिटिव वे में दिखाना है, ये सारा कंट्रोल डायरेक्टर के हाथ में होता है। कोई एक्टर, कोई सिंगर या प्रोड्यूसर भी कुछ नहीं कर सकता। डायरेक्टर जो होता है
वो जब किसी भी एक्टर को कहानी सुनाने जाता है ना अपनी फिल्म की, तो वो उस एक्टर को उतना ही पार्ट सुनाता है जितना उस फिल्म में उस एक्टर का रोल है। आपको लगता होगा अरे जाता होगा पूरी कहानी ही बक 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 देता होगा, है ना? ऐसा नहीं है। जिस एक्टर का जितना रोल होता है फिल्म में, उसको उतनी ही कहानी सुनाई जाती है, और कहानी भी नहीं सुनाया जाता। फिल्म का टॉपिक बता दिया जाता है कि मेरी फिल्म का ये टॉपिक है और आपका रोल ये है इस फिल्म में। बाकी मैं इस फिल्म को कैसे बनाने वाला हूँ डायरेक्टर कभी नहीं बताता। उसको भी डर है ना कि हमारी फिल्म लीक हो गई तो फिल्म बनने के लिए 3-4 महीने लग जाएंगे। 3-4 महीने तो बहुत समय होता है। अगर किसी को पूरी कहानी बता दिया तो हो सकता है किसी दिन वो 2 पौआ मार के किसी के सामने बक दे, फिर वो दूसरा जिसके सामने बका वो पेटेंट करा ले, बाद में फोन करके ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, भैया हमने पेटेंट कराए हैं, लाओ 5 लाख दो, तो फिर मामला सेटल करें। ऐसे तो हरकतें बहुत इसीलिए होती रहती हैं। डायरेक्टर कभी भी किसी भी एक्टर को पूरी कहानी नहीं सुनाता। कई बार ऐसा भी होता है कि जो फिल्म का मेन हीरो है उसे खुद नहीं पता होता है कि ये फिल्म कैसी बनने वाली है। फिल्म तैयार होने के बाद ये कैसी दिखेगी। ऐसा डायरेक्टर ने ज्यादातर उसको सिर्फ मेरे इतना ख्याल ही से बताया साई-फाई होता है फिल्मों में कि या फिर हमारी ऐसी कोई कहानी का जो VFX टॉपिक है भरी ये हुई है, फिल्मों में आपको होता है, ये ठीक है। करना है और आपके रोल को मैं पॉजिटिव वे में दिखाऊंगा या नेगेटिव वे में दिखाऊंगा, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता। सेम यही प्रोसेस है सिंगरों के साथ भी। जब डायरेक्टर को अपनी फिल्म में कहीं पर भी गाने की जरूरत होती है कि हाँ कहानी के इस जगह पर मुझे गाना चाहिए, वो राइटर के पास जाता है, अपनी फिल्म का सिर्फ उस सिचुएशन बताता है कि हाँ ऐसा ऐसा माहौल है, ऐसे माहौल के लिए मुझे एक गीत चाहिए। फिर वो राइटर उसी हिसाब से गाना लिखता है और फिर सिंगर से गवाया जाता है। सिंगर को खुद नहीं पता होता ये फिल्म के किस हिस्से में, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में कहाँ दिखाया जाएगा। जब वो खुद सिनेमा देखने जाता है, फिल्म देखने जाता है, तब उसको पता चलता है कि अच्छा मेरी फिल्म में मेरा ये रोल है, ठीक है। तो फिल्म बन के तैयार होने के बाद कैसी दिखेगी, ये सारा इमेजिनरी डायरेक्टर का होता है। डायरेक्टर सोच के रखता है कि मेरी फिल्म यहाँ से शुरू होगी, मिडिल में ये होगा, क्लाइमेक्स में ये होगा, और वो फिल्म बहुत अच्छी तरीके से उसके माइंड में चलती रहती है और फिल्म उसी तरह से वो बनाने की कोशिश करता है। कई बार सक्सेस हो जाता है, कई बार फेल भी हो जाता है। लेकिन ये आप सोचें कि उसके साथ जितने लोग भी काम कर रहे हैं सबको पता ही है कि कैसी फिल्म बन रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रोड्यूसर को खुद पता नहीं होता फिल्म कैसी बनेगी। पवन सिंह का जो ये गाना है, अगर एक बार के लिए हम इसको जातिवादी गाना मान भी लें, चलो मान लिया, तो अगर ये गाना एल्बम गीत होता तो हम डायरेक्टली पवन सिंह पे उंगली उठा सकते थे कि यही है, ये जातिवाद कर रहा है। बस फिल्म के किसी गीत के लिए या किसी सीन के लिए एक्टर पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। फिल्म का गीत हो या कोई सीन हो या पूरी फिल्म हो, फिल्म बनने के बाद सबसे पहले सेंसर बोर्ड में जाती है, और अगर जो फिल्म का गाना है उसे भी सिनेमा हॉल में दिखाया जाना है तो उस गीत को भी सेंसर कराना पड़ता है। अगर सिर्फ यूट्यूब पर यूं ही डाल देना है, सिनेमा हॉल में नहीं दिखाना है, तो सेंसर कराने की जरूरत नहीं है। बट अगर फिल्म में दिखाना है तो गीत को भी सेंसर कराना पड़ता है। तो ये गीत सेंसर बोर्ड को जातिवादी नहीं लगा, आप ज्यादा होशियार हो। मतलब सोचो कि जिस YouTube चैनल पर इस गीत को अपलोड किया गया है, क्या है, सुर म्यूजिक, इसमें कमेंट में इनको आप कमेंट करके पिन करना पड़ा है कि हमारा जो गाना है ये जातिवाद से कोई लेना देना नहीं। इतनी सफाई क्यों? सबको पता है इसका जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है। रही बात सफाई इसलिए दी जाती ताकि लोग गलत ना समझें। कुछ मघोचर है ना, उनको भी सारा बुराई खेसारी लाल में नजर आती है। खेसारी लाल की तरफ भी कुछ मघोचर है, उनको भी सारा बुराई पवन सिंह में ही नजर आती है। इन मघोचरों के लिए आप लोग काम मत करो, ऑडियंस के लिए करो, ठीक है। हाँ, लास्ट में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जितने भी फिल्म मेकर हैं या सिंगर हैं, उनको कम से कम इतना सोचना होगा कि हम लोग किस टाइप के ऑडियंस के बीच में काम करते हैं, तो उनकी भावनाओं की कदर करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ऐसा कोई भी काम ना करें कि पब्लिक में गलत मैसेज चला जाए। हो सकता है कि आप अपनी जगह सही हो, बट हमें अपनी ऑडियंस भी तो देखनी है ना कि कैसी ऑडियंस है। मेरे कहने का मतलब यही था। जातिवाद एक अभी जो बहुत मैंने सेंसिटिव मुद्दा है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि गलती एक बाल के बराबर भी न हो। मतलब ये जो गीत है ना, इसमें बबुआन की जगह पे आप कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते थे जातिवाद से हटके, वो भी बढ़िया लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी इसमें भी कोई बुराई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को सोचना होगा इन सब विषयों पे। एक तो पहले से ही बहुत ज़्यादा भोजपुरी सिनेमा की इज्जत है, तो आप लोगों को पता है कि एक बूंद भी उसमें घी गिरेगा तो आग और भड़केगी। क्यों गिराना है?
तो कोशिश होनी चाहिए, फिल्म मेकर हो, सिंगर हो या फिर कोई भी हो, कि ऐसी कोई भी गलती ना हो कि किसी को मौका मिल जाए। दूसरी बात, पवन सिंह बड़े स्टार हैं, बड़े सिंगर हैं, उनको भी चाहिए कि ये जो जातिवाद वाला मैटर है उसको सीरियस लें। ऐसा नहीं कि पैसा मिल रहा है ना, दबा के क्या ही करना है, गा ही दो। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना भी पैसे की जिम्मेदारी होती है। पैसे तो बहुत हैं आपके पास, कभी तो पैसे से ऊपर भी सोचो, ठीक है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि टुनटुन यादव भी तो गाता है, फलनमा भी गाता है, ढमकवा भी गाता है। वो लेवल वो तुम पवन देखो सिंह है, यार। वो टुनटुन यादव है, कहाँ कंपेयर कर रहे हो आप लोग। अब मैं अपने कमरे में बैठ के कुछ भी गा दूं और पवन सिंह गा दें तो दोनों एक ही बात है क्या? मुझे कितने लोग सीरियस लेंगे? पवन सिंह के पास एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, उसको लोग सीरियस लेंगे। तो जब आपके पास एक बड़ी ऑडियंस हो तो कोशिश आपको ये करना चाहिए कि छाछ भी फूक फूक के पिया जाए। ओके, सो जो कुछ भी मैंने कहा है ये मेरी पर्सनल राय है। आप अपनी राय भी कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, ये जातिवादी गीत है या नहीं है। है तो ना सुने, और अगर नहीं है एंजॉय। खत्म। ओके देखो यार, मेरा ओपिनियन जो है ना वो झंड जी से थोड़ा बहुत ही डिफर करता है, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा बहुत डिफर करता है। ठीक है, पहली बात तो यार जो सबसे लास्ट में झंड जी ने बात कही ना कि हाँ फिल्म मेकर्स और जो सॉन्ग मेकर्स हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स हैं या उसमें काम करने वाले एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, उन सभी को एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि आप किस ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं। ठीक है, किस ऑडियंस के लिए मूवी बना रहे हैं। जिस भी ऑडियंस के लिए आपने मूवी बनाई है तो आपका काम यही है कि आप एक ऐसा मैसेज दो जिससे वो इन सब चीजों से, ऐसी बुराइयों से, ये जातिवाद, धर्मवाद, इन सब चीजों से उठ सके, है ना, इन सब चीजों से अलग जा सके, इन सब चीजों से आगे बढ़कर कुछ अच्छा सोच सके। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ पब्लिक का बुराई में इंटरेस्ट है तो हम बुरा ही पेश करेंगे, तो वो चीज गलत हो जाती है। अभी यहाँ पे इस गाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पता है इस गाने का रिएक्शन किया था, तो इस गाने में भी मैंने यही चीज कहा था कि हाँ मुझे म्यूजिक वगैरह हर चीज, एवरीथिंग वाज सो टॉप नॉच, मुझे बहुत अच्छा लगा था। बट वही चीज है कि गलत सोच मत ले जाओ अपनी, ठीक है, कि उस चीज को आप गलत अगर वे में ले जाओगे तो फिर वो गलत हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, चलो मान लो जैसे कुछ सभ्य लोग हैं, ठीक है, जो कुछ अच्छे ऐसे लोग हैं जो समझदार हैं, समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, ऐसे लोग इस गाने को बस एंजॉय करेंगे और छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक शब्द सुन के ही ट्रिगर हो जाते हैं। जैसे एक शब्द उन्होंने बबुआन या मतलब राजपूत या यादव या कुछ भी ऐसा सुन लिया तो उनका खून बड़ा जोश मारता है बहुत ज्यादा कि हाँ नहीं हम इस जाति के हैं, ये हमारी जाति का गाना है, समथिंग लाइक दैट। मतलब मेरे कहने का मतलब सोचो, ठीक है, तो इसलिए उनके दिमाग में ये चीज गलत तरीके से जा सकती है। दूसरी बात, एक और चीज कि जो मैंने थोड़ा सा बीच में बोला था कि हाँ मैं इस चीज को बाद में डिस्कस करूंगी, वो चीज ये थी कि अगर कोई अपनी जाति को बहुत ऊंचा, बहुत गर्व करके बता रहा है, उसमें दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक सोच का डिफरेंस आ जाता है कि आप अपनी जाति को ऊंचा कैसे समझ रहे हो। ऊंचा तभी तो समझोगे जब आप बाकियों को नीचा समझते हो। ठीक है, वो चीज आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे समझाने का एक लाइन का मतलब था कि जैसा कि झंड जी ने यहाँ पे कहा कि इस शब्द को ही ना यूज करके कुछ और अगर अच्छा यूज करते, ठीक है, लाइक लोकेशन वाइज ही यूज कर देते। अगर लोकेशन का भी तो बहुत सारे गाने लोकेशन से भी, पटना, आरा और ये छपरा, बहुत सारे जिलों का नाम ले लेकर, क्योंकि लोकेशन का नाम लेने से वहां रहने वाले सभी लोगों का मतलब इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। और एक पर्टिकुलर रीजन में किसी एक पर्टिकुलर जाति या धर्म के लोग नहीं रहते, सब लोग रहते हैं, इसलिए लोकेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आप जब किसी एक पर्टिकुलर जाति का नाम ले रहे हो तो ऑब्वियसली ये चीज पॉसिबल है कि बहुत सारी मेजर जो जनता है जो जातिवाद में मानती हो, ठीक है, तो वो उस चीज को गलत वे में ले जाए। लोग इसलिए इसे जातिवाद वाला गाना कह रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब बस ये था, क्योंकि भाई
कौन क्या सोच रहा है, आप किसी की सोच पे पाबंदी नहीं लगा सकते हो, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट में फेर बदल कर सकते हो, उसे बदल सकते हो, उसे सही कर सकते हो, लेकिन जो सामने वाला ऑडियंस जो देख रहा है, ठीक है, उसको आप नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। जो सोच रहा है उसको चेंज नहीं कर सकते, बस ये चीज क्या है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।